मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, पहाड़ों पर मानो बर्फ की चादर सी बिछ गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और जो पर्यटक हैं वो जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आ रही है। हालांकि अब इससे परेशानियां भी हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जब बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है सड़क पर तो फिर आवाजाही में तो बहुत दिक्कत होती है। उत्तराखंड की तस्वीर भी आपके सामने है। देहरादून में बर्फ पड़ गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के सोनमर्ग और बारामूला में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए। बारामूला में तो पारा ऐसा लुढ़का कि यहाँ का जो द्रुंग झरना है वो भी जम गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से प्रदेश में परेशानियां भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 3 नेशनल हाईवेज और 174 अन्य सड़कें हैं हिमाचल प्रदेश में बंद हैं फिलहाल। राजधानी शिमला में 82 सड़कें बंद करनी पड़ी हैं भारी बर्फबारी की वजह से। 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए बहुत से लोग इस मौसम में पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज आपको जरा सा आगाह भी यहां पर करेगा। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में अगर आप भी छुट्टियों का मजा लेने के लिए और नए साल का जश्न पहाड़ पर मनाने का सोच रहे हैं तो जरा सही से प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कई नेशनल हाईवेज भी बंद हैं और कई सड़कें भी जो हिमाचल प्रदेश में जानकारी मिल रही है वहां पर बंद करनी पड़ी है। कल भी हमारे बहुत सारे 500-600 गाड़ियां जो थी जो अटल टनल के आसपास में वो फंस गई थी, क्योंकि बारिश पड़ जाती है, जब बर्फ पड़ती है तो स्किडिंग होती है। तो मुझे लगता है कि कुल्लू प्रशासन ने देर रात तक ऑपरेशन करके उनको 4x4 जो हमारी गाड़ियां थी उनके माध्यम से सभी पर्यटकों को जो देर रात तक उनको सबको रेस्क्यू कर लिया था। वहीं शिमला में बर्फबारी के बाद किस तरीके का माहौल बना हुआ है, ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, उसी से आप समझ पाएंगे। ड्रोन वीडियो में शिमला में बर्फ से ढके पहाड़ भी साफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तस्वीरें, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें और देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा पहाड़ और उस पर ये पेड़ सब सफेद चादर में लिपटे हुए। बर्फबारी जो हो रही है उसी की वजह से हरियाली तो अब नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब रंग जो है वो सफेदी वाला जो सब पर छाया हुआ नजर आ रहा है। तो बर्फबारी पहाड़ों में जमकर शुरू हो गई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जमकर हो रही है। शिमला में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पहाड़ जो हैं बर्फ से ढके हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं और साथ ही सड़कों पर भी तो बर्फ बिछ गई है, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। प्रशासन की ओर से सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, बर्फ हटाने का काम चल रहा है। और देखिए किस तरीके से लंबा सा जाम जो लगा हुआ है, 50 गाड़ियां अभी भी बताया जा रहा है वो फंस गई हैं इस बर्फबारी की वजह से। फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से, और इसी वजह से ये लंबा ट्रैफिक जाम। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से जहां सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आ रही हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में द्रुंग झरना जो है वो कड़ाके की ठंड के चलते जम गया है। मौसम का मजा लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहां पहुंचे हुए हैं और कुदरत के इस नजारे को देखकर हर कोई हैरान। देखिए जरा, ये झरना जो गर्मी के मौसम में झरझर पानी यहां बहता हुआ नजर आता है, लेकिन ये सर्दी का मौसम है और ऐसे में सर्दी के इस मौसम में बर्फबारी की जहां अलग ही खूबसूरती होती है, वहीं जमे हुए झरने की जो खूबसूरती है वो कुछ अलग ही किस्म की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और उसका लुत्फ लेते हुए पर्यटक भी नजर आ रहे हैं। कुछ परेशानियां भी इस बर्फबारी की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल तस्वीर क्या है मौसम को लेकर जम्मू कश्मीर में, आसिफ?
रोमाना, देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे मैदानी इलाकों में बर्फ का इंतजार है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ तो गिरी है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं यहाँ बर्फ ना होने के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में आज का न्यूनतम तापमान भी -6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो कि बाहरी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पे -8.8 था, जिसके चलते नदी नालों में पानी भी जम रहा है और लगातार पड़ रही ठंड से जो है पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है। मैं डल झील पर खड़ा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिकारे के अंदर जो पानी यहाँ पे जमा है वो इतना जम गया है कि वो बर्फ हो चुका है, और डल झील के किनारों पर देखे तो पूरा इलाका जो है बर्फ की एक महीन सी चादर में लिपट गया है। इंतजार है बर्फबारी का, और मौसम विभाग की तरफ से इस बाबत जो जानकारी मिल रही है वो भी अच्छी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल नए साल यानी 1 जनवरी तक कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं होगी, जिसके कारण जो ड्राई कोल्ड है वो बढ़ेगा, यानी ठंड जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी अगले एक हफ्ते तक। और जो पहाड़ी इलाकों में 26 और 27 की रात को गुजारिश करेंगे, जरा कैमरामैन से कहिए तस्वीर दिखाए, खासतौर से आपके पीछे डल झील है उसकी तस्वीर दिखाइए, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, अंदाजा लगा सके दर्शक मौसम कैसा है। देखिए, इस समय खुली धूप है, लेकिन चूंकि यहाँ हेज है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको डल झील का नजारा दिखाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो शिकारे हैं वो भी मौजूद हैं, और जो दूर दराज से प्रवासी पक्षी आते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन चूंकि ये काफी हेजी सा मौसम है, इस वजह से आपको ज्यादा दूर नहीं दिखेगा, और श्रीनगर के बाहरी इलाके में जो पहाड़ियां हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जिस तरीके का मौसम यहाँ पे बना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि काफी ठंड है, जो ठंड के कारण जो पानी है वो जम चुका है, और कुछ इस तरीके से देखें तो एक शीशे की एक महीन सी परत जो है पूरे इलाके में है, और कहीं कहीं तो ये 1 से 1.5 इंच तक का भी जो है बर्फ जम चुका है। लेकिन नज़ारे काफी हैं, पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं, खासतौर पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए आना चाहते हैं। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल जो कश्मीर घाटी में जो बर्फ गिरेगी वो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा गिरेगी, और मैदानी इलाकों में काफी कम अनुमान है फिलहाल 1 जनवरी तक बर्फ का। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं वो पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, जिनमें पहलगाम के ऊपरी इलाके, सोनमर्ग और गुलमर्ग के ऊपरी इलाके, जहाँ पे बर्फ इस समय भी मौजूद है। श्रीनगर में भी पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन जो नजारा बर्फ में यहाँ पे इसी डल झील के किनारे पे जब हर चीज बर्फ की सफेद चादर में लिपटी होती है, वो एक अलग नजारा है, वो एक अलग दृश्य है जो देखने के लिए पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए आसिफ कुरैशी। और इस बीच उत्तराखंड के जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदल रहा है, और इसके साथ ही जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर जमकर बर्फ पड़ी है। वहीं निचले इलाकों में जोरदार बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में, फूलों की घाटी, औली, नीतीमाणा घाटी, यहाँ हर तरफ जमकर बर्फबारी हुई है। देखिए, कई फीट मोटी ये बर्फ की चादर है, जिसमें कई जगह तो आप घुटनों तक बर्फ में धंस जाएंगे, इतनी बर्फबारी हुई है। ये ऊंचाई वाले इलाकों में उत्तराखंड जोशीमठ की तस्वीरें आपके सामने। और वहीं हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ नजर आ रहा है। जोरदार बर्फबारी हुई है यहाँ बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में न्यूनतम तापमान जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। जोशीमठ की तस्वीरें इससे पहले मैं आपको दिखा रही थी, बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें ये देखिए। बद्रीनाथ धाम कैसे बर्फ में ढका हुआ नजर आ रहा है।